हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 150 एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो और हम इस तरह से 6 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 150 प्रश्नों पर बात करेंगे। ये पहला वीडियो, इसमें 125 प्रश्नों को हम करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर इसे ज़रूर करें। सबसे पहला है, निम्न भौगोलिक प्रणालियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दे रखी हैं, तो नीचे दिए कुडप्पा प्रणाली है, तो अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से ही दक्षिण है, प्रणालियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए। अच्छा, ये उत्तर से दक्षिण नहीं है, मतलब पुरानी, उसके किस समय में बनी, उसके मतलब उत्पत्ति के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा ये 1 नंबर पे ये हो जाएगा कुडप्पा प्रणाली, फिर बिंद प्रणाली, फिर आएगा हमारा गोंडवाना प्रणाली और फिर दक्कन प्रणाली 4 नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 4 3 2 सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। महान सीमा अंश नहीं होगा, यहाँ पे भ्रंश होगा। महान सीमा भ्रंश किन 2 राज्यों में स्थित है? उन 2 राज्यों के नाम बताने, तो ये गुजरात और राजस्थान में स्थित है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में कि उत्तर से दक्षिण करना है। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा हमारा एक, सबसे पहले उत्तर में हो जाएगी हमारी ये कराकोरम, सबसे पहले हो जाएगी कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो 1 2 4 3 होना चाहिए मेरे से, 1 2 4 3 डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। महान सीमा भ्रंश किसको पृथक करता है? महान सीमा भ्रंश जो है ये किसको पृथक करता है? ये शिवालिक से लघु हिमालय को पृथक करता है, ये हो जाएगा सी विकल्प सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दूनगिरी उत्तराखंड में है, कैलाश मेघालय में है, नीमगिरी ओडिशा में, अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर अगर इसको करेंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा हमारा बालचापुरा। तो सबसे पहले हो जाएगा बालचापुरा 4 4 2 3 1 4, सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1, जो हो जाएगा हमारा बी विकल्प सही। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम की मिकिर पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं और कंचनजंगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें जो असम की मिकिर पहाड़ियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ये सही है, और कंचनजंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये गलत है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा केवल 1। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केटू की भारत की सबसे ऊंची चोटी सही है। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये भी सही है। सी, चेरापूंजी भारत का सबसे नम स्थान, चेरापूंजी नहीं है, ये मासिन राम है, तो यही गलत हो गया, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला सी सही हो जाएगा, सी। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों का सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? गुजरात की समुद्री तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा सही है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर सही है। कहरबुदे भारत की सबसे लंबी सुरंग सही है। कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ये गलत है, इसलिए डी विकल्प ही
सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा डी 9वें का। 10वां है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उनको उत्तर कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो ये 10वां है इसका अरोयाकोंडा, देवोदी मुंडा, महेंद्रगिरी और नीमगिरी। तो इसमें हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा अरोयाकोंडा, फिर हो जाएगा हमारा देवोदी मुंडा, फिर हो जाएगा नीमगिरी और महेंद्रगिरी। बी विकल्प से हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर उसको देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 11वें पहला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान एक फोर द्वीप है जिनका निर्माण हिमालय से उत्कृष्ट तरंगों से हुआ। सही है ये। और भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण की खोजी संकल्पना SRG बुगार्ड द्वारा दी गई, जिसके द्वारा नहीं दी गई, ये वाला गलत है। तो ये हो जाएगा हमारा केवल ए सही, केवल एक है तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात तटीय मैदान का निर्माण समानांतर अनवर्ती नदियों के निम्नलिखित कथनों पर गुजरात तटीय मैदान का निर्माण जो है समानांतर अनवर्ती नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा सही है। और गुजरात तटीय मैदान में गोंडवाना चट्टानों क्रस्टेशियन लावा संस्था दोनों सही है। ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये ज्वालामुखीता है और ये क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र में ज्वालामुखी कौन से पाए जाते हैं? क्रेटेशिया कुडप्पा ज्वालामुखी हैं और ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा क्रस्टेशिया 3, बी कुडप्पा, जो हो जाएगा बीजापुर, और सी हो जाएगा 2 का और डी हो जाएगा 4। तो 3 1 2 4 ABCD हो जाएगा 3 1 2 4, बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो भूकंप दे रखे हैं उनकी ईयर दे रखा है, तो इसमें ये कोई किसी एक इसमें ईयर गलत है। तो वो गलत है। कांगड़ा भूकंप 1934 में नहीं आया था, 1934 में आया था बिहार में भूकंप 1934 में बिहार में आया था, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पर्वतीय दर्रे और किस राज्य में स्थित हैं? सिक्किम, जम्मू, बुमला, खारदुंगला, नाथुला, शिवकीला, और ये किस उसमें हैं, किस राज्य में स्थित हैं ये बताना है। तो ये हमारे हो जाएंगे ये हो जाएगा हमारा बुमला अरुणाचल प्रदेश, फिर ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, नाथुला इसमें हो जाएगा, और शिवकीला हिमाचल प्रदेश में। तो 4 1 2 3 जो हो गया हमारा डी, 4 2 1 3 सॉरी 4 2 1 3 हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चात डिसऑर्डेंट अफवाह का उदाहरण है? इसमें कौन सा उदाहरण है अफवाह का? तो ये चंबल नदी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रह्मपुत्र का बेसिन सिंधु से ज़्यादा बड़ा है। भारत में ब्रह्मपुत्र का बेसिन सिंधु से ज़्यादा बड़ा है। नहीं, सिंधु का बड़ा है, ये गलत हो जाएगा। महानदी का अफवाह बेसिन कृष्णा नदी से बेसिन है, ये सही है। तो ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 18 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये दे रखा है इनकी सहायक नदियाँ, ये होगा नहीं सॉरी, ये जो परियोजना है वो दे रखी है। तो जोध गंगा जो है 18 का हो जाएगा, जोध गंगा अलकनंदा पे नहीं, ये गलत है, ये वाला ही गलत है। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी लंबाई में सबसे कम है? ये 4 नदियां दे रखी हैं, इनमें सबसे कम लंबाई जो हो जाएगी चंबल, दामोदर, कावेरी, गंडक। अगला हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुषो मोररी एक विवर्तनिक झील है और गढ़वाल की गोहाना झील का निर्माण नदियों से निक्षेपणों से हुआ। ये वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ये केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध सागर जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। नहीं, ये गलत हो गया। और कोकक जलप्रपात घाटप्रमा नदी कर्नाटक बेलगाम, ये सही है, तो दूसरा सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बारकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, दुदामा जलप्रपात उड़ीसा के कोरापुट जिले में है, सी ये नहीं है, ये गलत है, और ये वाला भी सही है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 22 का हो जाएगा सी। अगला हो गया 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं और 4 कथन में हमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने हाथ की नहीं है, ये बाएं हाथ की नदी है, तो ये गलत हो जाएगा। रिनगिर तीस्ता नदी की बाएं हाथ की सही है। बनास चंबल नदी के बाएं हाथ की शायद सही है, ये 4 होगा, सॉरी। और अमरावती कावेरी नदी की ये भी सही है, तो 1 2 3 4, एक गलत है, 2 3 4 सही है, तो इसका हो जाएगा हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हाथमारी माही नदी पे यही सुमेलित नहीं है, बाकी माता टीला बेतवा नदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, उकाई परियोजना तापी नदी पे, तो ए विकल्प से हो जाएगा। 24वें का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ये नदी का स्रोत। नदी का स्रोत पूछा कि ये चिनाब, झेलम और ये कहाँ से निकली हैं, तो ये तरह हो जाएगा। जैसे हमारा झेलम का हो जाएगा बेरी नाग, झेलम का बेरी नाग हो गया, और ये हो जाएगा हमारा झेलम का बेरी नाग 25, ये हो जाएगा हमारा 1 4 3, हो जाएगा हमारा चिनाब, झेलम, बेरी नाग, और रावी हो जाएगा हमारा रोहतांग दर्रा, रा से रावी, रा से रोहतांग, और सतलज हो जाएगा रॉकस झील। ये हो जाएगा हमारा 1 4 3 2, सॉरी डी हो जाएगा 1 4 3 2।